क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ होना, who asked you leave at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक ही परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण है। जो निमित्त कारण है वो सजीव दिखता है और जो उपादान कारण है वो निर्जीव दिखता है। ये तो समझ में आता है कि सभी प्राणियों में भगवान है, परमात्मा है, लेकिन ईंट पत्थरों में भगवान को समझना कठिन होता है। किसने तो भी मुझे पूछा था आज, पता नहीं किसने पूछा। देखो, एक दीवार है, उस दीवार पर एक साधारण चित्र है, पेंटिंग है, और उसके बगल में एक दर्पण है। दोनों पर एक ही प्रकाश पड़ा है, तो दोनों में क्या फर्क होगा? जिस चित्र पर प्रकाश पड़ा है केवल वो चित्र ही दिखेगा, और दर्पण पर जो प्रकाश पड़ा है उसमें दर्पण तो दिखेगा ही, और उस दर्पण से एक और प्रकाश निकलेगा। देखो, तो सामान्य प्रकाश तो सब जगह है। देखो, जहाँ विशेष प्रकाश प्रकट होता है उसको सजीव कहते हैं, जहाँ विशेष प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता उसको निर्जीव कहते हैं। तो दो प्रकाशों को समझना है, सामान्य और विशेष। अब यही कि यही देख लो, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम क्यों एक दूसरे को देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ है, तभी देख सकते हैं ना। और हम लोगों के बीच में प्रकाश दिखता नहीं, तो क्या प्रकाश नहीं है वहाँ? देखो, तो प्रकाश की कमी नहीं है, परमात्मा की कमी नहीं है। वह उपाधि, जहाँ परमात्मा का प्रकाश या परमात्मा प्रकट होता है, वो उपाधि की कमी है। इसीलिए जब हम शिवजी को नमस्कार करते हैं, शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, तो साक्षात परमात्मा को ही नमस्कार करते हैं। इसको प्रारंभिक अवस्था में हम केवल भावना से, श्रद्धा से युक्त होकर के नमस्कार करते हैं। भावना और श्रद्धा से नमस्कार करने से धीरे धीरे हमारे मन में जो
विचारों का और अनावश्यक प्रकार से चिंतन करने का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे मिट जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया। ये बात बताने के लिए कठोपनिषद में प्रारंभ में ही आता है। नचिकेत के पिताजी ने गड़बड़ी करी, सभी पिताजी गड़बड़ी करते हैं, और उसने देखा कि पिताजी ने ये गलत किया है। जो गायों का दान दिया मरी सड़ी गाय दे रहे हैं। हम लोग नहीं करते क्या? भिखारी को देना ही है तो पर्स खोलेंगे, देखेंगे उसमें से मरने वाली नोट कौन सी है। नहीं देंगे, कीमत वही है। तो जब देखा तो इस बच्चे ने सोचा पिताजी गलत कर रहे हैं, लेकिन बड़े हैं तो बड़ों के साथ डील करते समय पहले हमारे मन में श्रद्धा का आविर्भाव होना आवश्यक है। श्रद्धा यह हमारे बुद्धि की वो क्षमता है जो हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग कर सकती है। थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। एट द मोस्ट दे कैन बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स? दोज हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क इन लाइफ, दोज हु वांट टू हैव सिक्योर्ड लाइफ। देखो, नायमात्मा बलहीन न लभ्या। हिम्मत चाहिए रिस्क लेने की, तब होता है। और ये हिम्मत रिस्क लेने की जिसमें होती है उसमें अपने में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है। ये नचिकेत का जो चरित्र आता है वो इसीलिए आता। पहले श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत, और उसके पश्चात उसने विचार करना शुरू कर दिया। यदि श्रद्धा नहीं होती तो वो विचार करता है ये बड़े लोग ऐसे ही होते, समझ में तो कुछ आता नहीं, बीच में मुंह मारते रहते हैं। नहीं, तो जब हमको बताते हैं कि ब्रह्म या परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए पहले स्वीकार करो। और जब बताया है शास्त्रों में तो होगा ही, अब कैसे होगा? इस प्रकार की जो विचार करने की प्रणाली है उसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन, उसको कहते हैं आत्मचिंतन। और ये चिंतन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? 40वां श्लोक हमने पढ़ा, पुरुषार्थत्रयाविष्टा पुरुषाः पशवो ध्रुवम् मोक्षार्थी पुरुषश्रेष्ठः इति वेदांत डिंडिमः। जो केवल अपने जीवन में पैसा, इच्छा पूरा करना, मरने के बाद स्वर्ग में जाना ऐसे विचार करते हैं, वो पशु है। पशु माने पश्यति इति पशु, न थिंकति। देखो, जो भी दिखा खा लिया। हमारे योग वाशिष्ठ में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं एक एक प्राणी एक एक इंद्रियों का गुलाम होने से अपनी जान खो बैठता है। 5 उदाहरण दिए उन्होंने। और बाद में कहते हैं मनुष्य 5 इंद्रियों का गुलाम है तो उसको 5 बार मरना चाहिए। देखो, पशवः ध्रुवम्, वो केवल पशु तुल्य है। फिर मोक्षार्थी पुरुष श्रेष्ठः, जो अपने जीवन में अपने स्वरूप को पहचानना चाहता है, हम जो मोह में फंसे हैं उससे निकल जाना है, ये कहता है वेदांत डिंडिमा। यहाँ तक हमने देखा। अब हम ये क्यों नहीं कर पाते? मुझे एक व्हाट्सएप आया अभी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, ये जो हैप्पी मंत्र माला है ना,
ये जिस स्टूडियो में बनाई है वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। जब हमने ये पूरा बनाया तो हमने कहा देखो म्यूज़िक हमारा है, ट्यून हमारी है और शब्द हमारे हैं, उसका सीक्वेंस हमारा है। अब तुम हमारा गला फटे बाँस के जैसा है, इसीलिए हम नहीं गाएंगे। कोई अच्छे गायक हो मिला करके मुझे 4-6 इसका ऑप्शन दिखाओ, फिर हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत बड़ा स्टूडियो है उनका आज मुझे व्हाट्सएप है। स्वामी जी, रिश्ते नाते समाज जहाँ हम काम करते हैं, अब आपका जो हैप्पी मंत्र मैं सुनता हूँ, रोज़ कहता भी हूँ, जब करता हूँ, उस समय ठीक लगता है, लेकिन पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। देखो तो क्यों नहीं समझ में आता, इसका उत्तर 41वें श्लोक में है। षण्निहत्यत्रयं हित्वा द्वयं भित्वा किलातिगम् एकं बुद्ध्वा श्रुते मोक्षम् इति वेदांत डिंडिमः। षण्निहत्य, तीनों को मारो, तीनों के नीचे षट तो 6 को निहत्य मार डालना है। कौन है वो 6? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको षड रिपु कहते हैं। रिपु माने दुश्मन। जब तक के हमारे मन में कोई भी कामना हो, देखो कोई भी कामना, तब तक के हम अनबायस विचार नहीं कर सकते। विचारों में कोई ना कोई बायसनेस आ जाएगा। षण्निहत्य, उसके बाद त्रयम हित्वा, तीनों को मार देना है। देखो 3 कौन है? हित्वा मीन्स त्याग करना है। वो है अपने जितने रिश्ते नाते हैं, पैसा धंधा है और स्वर्ग भी जाने की इच्छा, 3 बातें। फिर द्वयम भित्वा, 2 कौन है, इसका भेद जाना है। क्या भेद जानना है? जीवो ब्रह्मैव ना परः, हमने जो अपने आप को जीव समझ के रखा है, हम असल में परमात्मा स्वरूप है, इसके भेद को जानना है। और उसके बाद क्या पता चलेगा? एकम बुद्ध्वा, और फिर हमको एक ही तत्व। अब यहाँ 2 बातें हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना। एक जगह में आता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसको लेकर के कई लोग वेदांतियों की खिल्ली उड़ाते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक ही बार भगवान राम के जीवन में थोड़ा लाइट मूड का प्रसंग आता है। हमारे वशिष्ठ जी के पास भगवान राम सीखने को जाते थे। वहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है ये बता रहे थे। अब राम जी को परेशान, बच्चे थे, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। तो एक बार उन्होंने वशिष्ठ जी के पीछे एक हाथी को छोड़ दिया और हाथी उनके पीछे दौड़ रहा है और वशिष्ठ जी अपनी लुंगी और कमंडलू पकड़ करके दौड़ रहे हैं और राम जी देख रहे हैं। और फिर वशिष्ठ जी बाईपास कर जाते कहीं तो भी और हाथी निकल जाता है। फिर भगवान राम जी जाते हैं, गुरु जी आपने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये हाथी मिथ्या ही तो था, आप क्यों डरे उससे? बोले बेटा तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुमने ठीक समझ लिया है, मेरा दौड़ना भी मिथ्या था। देखो समझते नहीं तो तब ऐसे उल्टे प्रश्न आते। तो एकम बुद्ध्वा, एक को जानना है माने क्या? एक ही सबका आधार है। अब हम सब में से महत्व किसको देते हैं?
यदि हमने महत्व दिया है अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने बच्चे अपने धन दौलत हेवन में जाना है, या अनेक प्रकार की अचीवमेंट चाहिए, डॉक्टरेट मिलनी चाहिए, ये जब तक होगा तब तक के हमको ये समझ में नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का अर्थ ये है, आपके मन में मिथ्या को लेकर के इच्छा निर्माण नहीं होती। इंद्रधनुष्य मिथ्या है, दिखता है, इसको देख करके किसी के मन में इच्छा होती है क्या उसका एक टुकड़ा काट लूँ और बढ़िया नेकलेस मेरे पत्नी के गले में लटकाऊँ? नहीं। कारण क्या है? वो मिथ्या है। तो यदि हमने जगत को मिथ्या स्वीकार किया वेदांत के सिद्धांत के अनुसार, तो आप हमारे मन में जगत को लेकर के जगत का उद्धार करना है, जगत का भला करना है, जगत में से शत्रुओं को नष्ट करना है, लाभ हानि, ये सब गणित शांत हो जाएंगे। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, ये इसका तात्पर्य है। तो तात्पर्य निर्णय ये बहुत महत्व की बात है। तो पहली बात, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आपको इच्छा नहीं होगी। इच्छा से मुक्त होना ही गॉड रियलाइजेशन है, कोई भी इच्छा नहीं। अब दूसरी बात, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है, उसमें हम भी तो आ गए ना। और जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे हमको हमारी इच्छा नहीं होती, अन्य की इच्छा होती। दोनों का अर्थ एक ही है। जब कहो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या या सर्वम खल्विदम ब्रह्म, दोनों का एक ही अर्थ है कि हमारे अंतःकरण से इच्छाएं हमेशा के लिए मिट जाती है। इच्छा से मुक्त होना यही गॉड रियलाइजेशन है। इति वेदांत डिंडिमः। आगे चलते हैं। भित्वा षट्पंच भित्वाथ, भित्वाथ चतुरस्त्रिकम्, द्वयं हित्वा श्रयेत् एकम्, इति वेदांत डिंडिमः। भित्वा षट, देखो 6 जो है, इसका डर जीवन से निकल जाना चाहिए। स्वर्ग की परिभाषा यही है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, किसी प्रकार का भय जब नहीं होता, उस अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग माने कोई स्थान विशेष नहीं है, जैसे भीमाशंकर स्थान विशेष है, वैसे स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है, काल विशेष नहीं है, वस्तु विशेष नहीं है। तो क्या है? स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। लोक माने अनुभव, लोक्यते इति लोका, अनुभव। तो जिस अनुभूति में भय नहीं होता, किस चीज़ के भय होते हैं हमको? 3 प्रकार के भय होते हैं। स्थूल देह को लेके, सो स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। नचिकेत यमराज को बता रहे कि स्वर्ग में, स्वर्ग क्या है? वो अनुभव है जहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का डर नहीं होता, उसको स्वर्ग कहते हैं। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। अपने स्वरूप में ना तो बुढ़ापे का डर है, ना तो मृत्यु का डर है। स्वर्गे लोके। दूसरे, न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे। अशना माने खाना, पिपासा माने पीना। जहाँ क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा, ये भय नहीं है। माने भूख प्यास से ऊपर उठ गए। तो जहाँ भी जाएंगे यही प्रश्न, वहाँ खाने को क्या मिलेगा। जैसे हम जाते हैं ना चाइना में, तो यहाँ के अपने इंडियन ज्ञानी लोग पूछ रहे हैं, चाइना में आप क्या खाते हो? देखो, जैसे तुम मेरा यहाँ सर खाते हो, वैसे मैं उनका सर खाता। अरे वहाँ हम खाने के लिए जाते हैं क्या? लेकिन दिमाग में वही आता है, वहाँ जाएंगे तो खाएंगे क्या?
तो न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अचनाया पिपासे और शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का डर, प्राण को लेकर के भूख प्यास का डर और मन को लेकर के शोक मोह का डर, ये जो 6 डर है जिसमें नहीं होते वही परमात्मा को पहचान सकता है। वित्वाशन, इससे इसका भेद हमको जानना है, डर नहीं लगेगा। फिर पंचभित्वाथ, उसके बाद 5 का भेद जानो। 6 का हो गया, अब 5 आ गए। क्या है 5? पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। देखो, मय का तात्पर्य है विकार। अन्न का विकार हमारा स्थूल देह है, वायु का विकार हमारा प्राणमय कोश है, ज्ञान का विकार हमारा मनोमय कोश है, मय का विकार ये हमारा विज्ञानमय कोश है, और सभी विकारों से मुक्ति ये आनंदमय कोश। आनंदमय कोश विकार नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। तो ये 5 का भेद हमको समझना है, जानना है। तो पंचभित्वाथ, वित्वाथ चतुरस्त्रिकम, और उसके बाद ये 4 का भेद हमको जानना है। 4 क्या है? वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका भेद जानो। ब्राह्मण कौन है? बाय बर्थ नहीं, क्रॉस बेल्ट पहनने वाला नहीं, घंटी बजाने वाला नहीं। देखो, ब्राह्मण वो है जो सत्व गुण प्रधान है, त्यागमय जीवन जीता है, और जिसको आत्मचिंतन, तत्वचिंतन में सहज ही रुचि होती है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। देखो, भगवान वेद व्यास ब्राह्मण थे क्या? वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन सभी व्यास उच्छिष्ट सकल अकलम जगत। देखो, लेकिन ऐसा दिमाग में ठोक ठोक के भर गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों में ही ये, शूद्रों में भी वही चीज़ है। एक उदाहरण दे आपको, हम किसी अफ्रीका में किसी देश में थे, और एक जवान लड़का लड़की इंडियन हमको पूछ रहे थे, और स्वामी जी हम दोनों ने निश्चय कर लिया शादी करने का, लेकिन हमारे घर के लोग बड़े परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ये हर जगह ही होगा, तुम शादी कर लो, मैं आऊँगा तुम्हारी शादी में, डोंट वरी। लेकिन घर के वालों को कैसे समझाया? मैंने, जिनको समझाया जा सकता है वो घर वाले नहीं होते। घर वालों को समझाने के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद मत करो, उनको जो करना है कर, तुम कर लो शादी। तो बोले स्वामी जी परेशानी ये है। अब देखो परेशानी क्या है। हम है मोची, लड़का कहता है, और ये लड़की जो है वो है मिस्त्री, माने ये मकान बांधने वाले जो होते हैं लेबर, वो क्लास के हैं। अब हमारे पिताजी कहते हैं मोची श्रेष्ठ होते हैं, मिस्त्री घटिया होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मिस्त्री श्रेष्ठ होते हैं, मोची घटिया होते हैं। मैंने वो मारना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय इनका भेद है, उसमें भी बोल रहे हैं ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ। क्या इसका रूल है? क्या कोई नियम है इसका? ये भेद हमको समझना है। तो इसीलिए ब्राह्मण 5, और उसके बाद क्या विद्वा था? चतुरस्त्रिकम। हाँ, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका भेद समझ लो। जो ज्ञान प्रधान है, त्याग प्रधान है, अध्ययन प्रधान है, और जिसमें वैराग्य जन्म से ही है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। दूसरे क्षत्रिय जो रजोगुण प्रधान है, क्रिया प्रधान है, स्वार्थ कम है, स्वार्थ कम है, और हिम्मत रखने वाले हैं, सबके लिए जीने वाले, उनको क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य वो भी बहुत ही रजोगुण से परिपूर्ण है, लेकिन स्वार्थ उनके रोम रोम में बसा हुआ है, मुझे क्या मिलेगा। और शूद्र गवर्नमेंट सर्वेंट, वो केवल एक ही गणित जानते, रोते रहो,
गवर्नमेंट सर्वेंट की इच्छा की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? एक महीने में 30 दिन छुट्टी होनी चाहिए और 30 दिन तनख्वाह मिलना चाहिए, वो भी घर बैठ के यूपीआई से। देखो, शूद्र कॉन्स्टेंटली क्राइंग, डिमांडिंग, एक्सपेक्टिंग, मेहनत करने को तैयार नहीं। देखो, सिक्योरिटी में फंसे हुए। परमात्मा की प्राप्ति जो सिक्योरिटी में फंसा है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। LIC वालों ने हमारे कन्हैयालाल से चुराया है। हमको भगवान पर विश्वास नहीं है, ये LIC पर है। तुम मरो पहले, फिर देखेंगे। जब भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान पर भरोसा नहीं हमको। देखो, इसीलिए ये 4 जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये आश्रम हो गए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए। अब आश्रम क्या है? ये पढ़ाई करके लायक बन जाओ, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर आपकी सब इच्छाएं पूरी कर लो, गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में अब बच्चे बड़े हो गए और वो आपको अवॉइड करने लग गए, तो समझ लेना अब हमारी यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो वानप्रस्थाश्रम, अब जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओ, वन में प्रस्थान करने के लिए। 24 घंटे वही सर्पदूर बैठे हुए हैं। कौन आया कौन गया? देखो, मोस्ट ऑफ द हाउसेस दे हैव गॉट विजिलेंस ऑफिसर्स इन देयर हाउस। जवान लड़का देख रहा था ऐसा, तो ये होगा फ्रस्ट्रेटेड। अब विजिलेंस ऑफिसर बुलाता है उस लड़के के माँ को, बहू क्या है माता जी, आजकल अपना डब्बू फैन की तरफ क्यों देखता है? उसी को पूछते हैं, डब्बू तुम फैन की तरफ क्यों देखते हो? डब्बू पहले फ्रस्ट्रेटेड है, तो क्या तुम्हारी तरफ देखो? क्या है तुम्हें देखने के लिए? काम धंधा नहीं, कौन आया कौन गया। देखो, इसीलिए कोई हमको कहे जाओ, उसके पहले समझदार व्यक्ति चला जाता है, उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर तो बड़ा अभिमान करते हैं, लेकिन आश्रम की व्यवस्था जो है उसके लिए हम तैयार नहीं। वानप्रस्थाश्रम, इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ संबंध तोड़ना है, संबंध रखो, लेकिन उनके ऊपर में बैठे ना रहे 24 घंटे। देखो, तो तीसरा आश्रम वानप्रस्थाश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम भी समझ लो। देखो, हमको भगवान शंकराचार्य की परिभाषा बहुत अच्छी लगती है। देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। हम लोग जो है ना, हम लोग टेलर मेड बाबा जी हैं। देहन्यासः, देहात्म भाव का त्याग, उस अनुभूति में जो जी रहे हैं वो सन्यासी है। अब जिसने देहात्म भाव के त्याग के रूप में जीना शुरू कर दिया है, उसको इस जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को लेकर के कोई भी इच्छा निर्माण नहीं हो सकती। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। प्रॉपर्टी का क्या करे? अभी मंदिर में मार्बल लगाना है, इसीलिए महाराज ये जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, द्वयम हित्वा। देखो, अब 2 क्या है इसको समझ लो। 2 है नाम रूप। दुनिया अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचअंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम।
नाम और ये जो सच्चिदानंद है, अस्ति भाति प्रिय, ये परमात्मा है और इस परमात्मा पर नाम रूप थोप दिया है, उसको जगत कहते हैं। अब रूप जो है वो बाहर है, नाम अंदर है। देखो, रूप चला भी जाए तो नाम बना रहता है। ये समझने की बातें हैं। इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे हम फंस जाते हैं दुनिया में। हम जा रहे थे बद्रीनाथ या कहीं बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चे थे दिल्ली के, तो बस में बैठे और हमेशा हम पिछले सीट पर बैठते थे, फिर झगड़े नहीं होते। नहीं तो खिड़की पर मुझे बैठना, अब कितनी खिड़कियाँ होगी बेचारी कार में, हम पीछे बैठते थे। देखो स्वामी जी पीछे बैठे, झगड़ा मत करो, इसीलिए मैं पीछे बैठता। तो पीछे बेंच पर कोई नहीं आता क्योंकि झटके लगते हैं, अब मुझे मज़ा आता है। तो मेरे पास एक लड़की आके बोली, स्वामी जी मैं बैठूँ? नहीं बैठो, प्रश्न मत पूछना। बोले ठीक है, मुझे प्रश्न से एलर्जी है। बोले स्वामी जी कुछ खेलेंगे? हाँ उन्हें खेलेंगे। क्या खेलेंगे? हमने कहा मैं बताता हूँ क्या खेलना है। मैं, उस लड़के का नाम क्या है? मैंने उसका नाम अशोक है। मैंने देखो, मैं अब अशोक ये शब्द वैखरी वाणी से जोर से कहूँगा और फिर तुम्हारे कान में कुछ नहीं बोलूँगा, केवल होंठ हिलाऊंगा। अशोक, और तुम जोर से हंसना, ठां ठां करके हंसना और हंस के वहाँ से चली जाना। स्वामी जी, आप उसके बाद वो अशोक गया उस लड़की की बात, तुम क्यों हंस रही थी? तुम कौन हो पूछने वाले? मैं कुछ भी करूं? नहीं, स्वामी जी ने तुमको कुछ बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। तो तुम झूठ बोल रही हो। मैं स्वामी जी को पूछता, मेरे पास आया, स्वामी जी आपने उसको क्या बताया? कुछ नहीं बताया। सच है, कुछ नहीं बताया। फिर वो क्यों हंस रही थी उसको पूछो। अब देखो, ये अशोक इस नाम के साथ इतना तादाद में हो गया है कि वो जो राजा अशोक था वो तो चला गया और ये शोक कर रहा है। इसीलिए समझने की बात क्या है, दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया हमारे मन में है। देखो संतो, ये इसका अर्थ है। द्वयम हित्वा, जब तक के हम ये नहीं समझेंगे जो भी कुछ होता है केवल मन में होता है, बाहर कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक के हम देहात्म भाव से रहेंगे, इसी के पीछे लगे रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए, नहीं, हमको इससे ऊपर उठना है। विशेष करके जो वयस्क लोग होते हैं और भगवान की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनको इसका इतना अभिमान होता है कि पूछो मत। कलकत्ते के बाद सुबह सुबह 6 बजे हम किसी लेक के पास बैठे थे, उस दिन सत्संग नहीं था, तो सुबह का टाइम शांत मस्त बैठे थे एकदम, धीरे धीरे पवन चल रहा था, पक्षी लोग चिलबिला रहे थे। एक शॉर्ट छोटा वाला कार्टून टाइप आदमी टुक 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 करके मेरे पास आ गया। आके वो गोल्फ हैट पहना हुआ, शॉर्ट पहना हुआ और उसके बाद बनियन पहना हुआ, आकर के पूछता है, कैन यू गेस व्हाट इज़ माई एज? एक अननोन आदमी को सुबह सुबह एक अननोन आदमी आके पूछता है, कैन यू गेस व्हाट इज़ माई एज? मुझे तो टाइम पास करना है। तुमने कहा खड़े रहो। इन्हें 3.5 साल। ऐसे प्रश्न बच्चे ही पूछते हैं। नहीं, सच सच बताओ मेरी उम्र कितनी हो सकती है? तो मैंने कहा आप 81 ईयर्स यंग हो, यू आर 81 ईयर्स यंग। जैसे मैंने कहा 81 इज यंग, ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन and say, you are the only person who has correctly judged me. I am 81 years young, not old. अरे बूढ़ा हो।
बुढ़ापे में जो बुढ़ापे का आनंद है, वो बुढ़ापे में जब जवानी आ जाती है तब आदमी सठिया जाते हैं और वो समस्या हो जाती है दुनिया के लिए। देखो, इसीलिए यह द्वयम हित्वा, हमने अपने आप को ये समझना है, दुनिया बाहर है कि अंदर है, अंदर है। और जब तक हम देहात्म भाव से रहेंगे तब तक के ये दुनिया चलती ही रहेगी। तो ये समझ लो, अध्यात्म का तात्पर्य स्वस्थ होना नहीं। स्वस्थ माने स्वस्मिन स्थिति, अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। देखो, हर एक देह का, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई ब्रिज बनाते हैं, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन होता है, इतने साल तक रहेगी। वैसे ही जब देह निर्माण होता है तो उस देह का नॉट एक्सपेक्टेड बट एक्चुअल लाइफ स्पैन होता है। ये देह के द्वारा इतने बार सांस ली जाएगी। कोटा खत्म हो गया तो हवा निकली, आई नहीं, भूल गई यार। देखो, तो द्वयम हित्वा देन एकम आश्रयेन। इसीलिए ये सब चीज़ों से हटा दो अपने आप को और अपने स्वरूप में रहो। जहाँ दो है वहाँ पोल्ट्री फार्म शुरू हो जाता है। तो एक आपको रहना है तो आपको हम दो टेक्निक बताते हैं। पहला टेक्निक, किसी के भी साथ बोलने के पहले किसी भी विषय पर अपने आप को प्रश्न पूछो, क्या बोलना जरूरी है। 99% केसेस में आप स्वयं कहोगे कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दे। फिर क्या करें? देखो, तो आपको एक सिद्धांत समझ में आएगा, जो सबके अभाव में होता है वही सत्य है, क्योंकि उसका कभी अभाव होता नहीं। जागृत का अभाव स्वप्न में, स्वप्न जागृत का अभाव सुषुप्ति में, सुषुप्ति का अभाव जागृत स्वप्न में। इन सब में एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी अभाव होता नहीं। यह अपना स्वरूप है। इति वेदांत डिंडिमः। देहो नाहम अहम देही, देह साक्षीति निश्चयात्, जन्म मृत्यु प्रहीणोऽसौ, इति वेदांत डिंडिमः। देहो नाहम अहम देही, मैं देह नहीं हूँ, इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास कैसा करें? देह को स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है वापस आने के लिए, ये नहीं, चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है? आप बैठे आराम से और अपने आप से खेलना शुरू कर दो। यदि मैं देह नहीं हूँ तो इसका कैसा अनुभव होगा? तो आप चिंतन करने लगोगे। जैसे यदि मैं ये टेबल नहीं हूँ तो मेरा अनुभव क्या है? ये टेबल पर जो भी रखा है मुझ पर नहीं रखा। ये टेबल का जो आकार है वो मेरा आकार नहीं है। ये टेबल की डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि मैं टेबल नहीं हूँ। उसी को अपने आप शरीर पर लगा लो। यदि हम देहो ना हम देह नहीं है, तो क्या साधना होगी? एक एक ले लो। देह को आकार होता है, हम देह नहीं है, हमारा कोई आकार नहीं। अब मेडिटेशन करो मत, खेलना शुरू करो। प्ले, मेडिटेशन, मेडिटेशन। व्हेन यू आर प्लेइंग देयर इज नो सक्सेस, देयर इज नो फेल्यूर। तो प्ले व्हाट इट इज लाइक बीइंग अदर देन द बॉडी, मीनिंग शरीर का आकार है, हमारा आकार नहीं। अब निराकार अनुभव कैसा होगा? कोई है दुनिया में?
जिसका आकार नहीं है, चिंतन करो। चित्तवृत्ति निरोध नहीं, चिंतन करो। जगत में कोई वस्तु है क्या जिसका आकार नहीं है? और विचार करते करते आपको पता चलेगा, अरे यार आकाश का कोई आकार ही नहीं है। हाँ, मिल गया। अब खेलना शुरू करो, खेलो आकाश आकाश। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, भाई बहन होते हैं, पति पत्नी का खेल खेलते हैं। आप खेलना शुरू कर दो, आकाश आकाश। आकाश क्या है? सबका आधार है, चारों महाभूत इनका आधार है। किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उनमें कितने भी परिवर्तन आ जाए, आकाश में परिवर्तन नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है। तो 2-4 पृथ्वी और डाल दी आकाश में तो भारी नहीं होगी, निकल गई तो नुकसान नहीं होगा। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? बचपन आया चला गया, हमको क्या मिला क्या खोया। जवानी आई चली गई, हमने क्या पाया क्या खोया। चौंके त्यों। इसका अर्थ ये होगा कि हम देह में नहीं है, देह हम में है। और क्या ये केवल कल्पना है? नहीं। तो दृष्टि रूप रंग का आधार है, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। रूप रंग के आकार है, दृष्टि का आकार नहीं। रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। धीरे धीरे चिंतन करते करते व्यक्ति सहज ही शांत रहने लग जाता है। और एक आध दिन भगवान के अनुग्रह से क्लिक हो जाता है। विचारों के जन्म के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। और हमको एक ही संदर्भ मालूम है, और वो है देहात्म भाव। देहात्म भाव का त्याग करने से विचार नहीं आते। इसीलिए जो सत्संग में सोते हैं ना, उनको समझ भी आया समझ भी नहीं आया कोई चक्कर ही नहीं है। तुसी बोलते रहो, साधु की फर्क होता है। देहात्म भाव खत्म हो गया। इसीलिए यही खेलना है, देहो ना हम। अब सवाल ये, फिर हम क्या है? देहो ना अहम देही, मैं ही इस देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हूँ। तो क्या होगा? पहली स्टेप होगी अध्यात्म की साधना में। देह से अलग होकर के रहने का अनुभव क्या होगा? फिर चिंतन शुरू है। देह का जन्म हुआ, हम देह से अलग है, देह नहीं है, हमारा जन्म नहीं हुआ। देह बढ़ता है, हम नहीं बढ़ते। देह मरता है, हम नहीं मरते, क्योंकि हम देह से अन्य हैं। कैसे समझे इसको? बल्ब है देह, उस बल्ब की कीमत है जब उसमें प्रकाश हो तब। जिस बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता वो बल्ब फ्यूज हो गया। जिस देह से राग द्वेष नहीं निकलते वो देह मर गया। ये राग द्वेष कहाँ है? ये मन में है। माने जिस देह में मन प्रकट होता है वो देह बल्ब के जैसा है, और उसमें जो प्रकट हुआ है वो मन लाइट के जैसा है। लेकिन सवाल ये आता है, ये लाइट किसका है? बिजली का। तो मन क्या है? परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति। तो पहले हमने दुनिया को त्याग दिया, फिर देह को त्याग दिया, फिर मन को समझा, फिर मन को त्याग दिया। और जिसका त्याग नहीं हो सकता, अहेयम अनुपादेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हमारा स्वरूप है। इति वेदांत डिंडवा। तो देहो ना हम अहम देही, देह साक्षित निश्चयात जन्म मृत्यु प्रहीणोसौ। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जन्म मृत्यु दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। देखो,
इसको लेकर के हमने आपको बताया है कि जितने भी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले होते हैं ना, तो केवल देहात्म भाव को सत्य मान करके लिखते हैं। यदि आपको एनालिसिस करना है, डाटा कलेक्ट किया, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस पेशेंट? सर मैं देखती हूँ, नर्स कहती है। फिर पेशेंट को सर को रखा डीप फ्रीज में और पैरों को रखा हॉट एयर ओवन में और देखा एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल। देखो एवरेज नहीं होता। हमारा जीवन क्या है? जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, समाधि भी है। और हम केवल जागृत को ही लेकर के जीवन को समझते हैं, तो हमने 1/3 डाटा इस्तेमाल किया है और 1/3 डाटा को लेकर के जो कंक्लूजन होगा वो कभी भी ऑथेंटिक और कंप्लीट नहीं होगा। इनको तकिया दे दो, गिर रही है। तो ना हम देहो अहम देही देह साक्षी निश्चयात् जन्म मृत्यु प्रहीणोसो। फिर जीवन से जन्म मृत्यु हमेशा के लिए निकल गए। लेकिन हम लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी, आई वॉज बॉर्न, उस समय ये हुआ था, वो हुआ था, और फिर मैं बढ़ने लगा वर्टिकली, फिर ऊपर सीलिंग आ गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैं हॉरिजॉन्टली बढ़ने लगा। पूरी की पूरी कहानी देह को लेकर ही है। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया है, अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में जानने का प्रयत्न मत करो। देहात्म भाव की निवृत्ति, ये यदि हमारा लक्ष्य है तो ये आपके लिए है। यदि आपको बिजनेस करना है तो करो, हर एक की कुंडली निकालो। तो जन्म मृत्यु प्रहीणोसौ एक ग्रंथ, अब उसका आज ही मुझे आया, स्वामी जी मैंने पहले टॉक को पूरा लिख करके आपको भेजा है, देख लेना। अब यहाँ मेरे पास लैपटॉप है नहीं, बाद में देख लेंगे। आई नेवर डाइज, ये पुस्तक का हमने टाइटल दिया है, आई नेवर डाइज। ये कैसा है आई नेवर डाइज? कौन सी अंग्रेजी है ये? एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं होती नहीं डिक्शनरी में, जैसे अनमेडिटेशन। अनमेडिटेशन कहीं भी नहीं है डिक्शनरी में, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा तुमको मालूम है, जो एवरेज लोग होते हैं वो डिक्शनरी पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा एवरेज होते हैं वो डिक्शनरी निर्माण करते हैं। हो स्वामी जी, हाँ ऐसे ही होता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसीलिए जन्म मृत्यु प्रहीणोसौ, वो जन्म मृत्यु के परे चला गया। ना तो किसी को जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का, ना मरने का, ना अभाव का। ये चार बातों की तरफ ध्यान दें। किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद यदि हमारे मन में अपने मृत्यु का एक भी विचार आता है, तो अभी तक जिंदगी में जितना अध्यात्म के नाम पर हमने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। किसी को भी मरने का अनुभव नहीं हो सकता, मृत्यु असंभव है। ये न समझने के कारण हम दुखी होते हैं। जब बताते हैं ना कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग नरक जाता है, तो होता है ना, तो मरा कहाँ? देह भी नहीं मरता, क्योंकि देह क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ब्रह्मा जी ने देह के निर्माण का जो टेक्निक है वो हमारे चौपाटी में भेल भेजने वाले जो भैया लोग हैं उनसे सीखी है। कागज़ न्यूज़पेपर का, पुराना न्यूज़पेपर, ताज़ा नहीं पुराना, उसका एक कोन बनाते हैं, उसमें 4 महाभूत डालते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, और उसके ऊपर में टॉप अप करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट से। ये देखा, यही ब्रह्मा जी करते हैं।
आकाश में ये 4 महाभूतों किया, मिक्स किया अच्छी तरह से, और उसमें टॉपअप किया लाइफ से, लाइफ आ गई। फिर उसमें एक चम्मच दिया, आए, और संसार शुरू हो गया। डाइवोर्स के बाद पति पत्नी का क्या होता है? ना तो परमात्मा मरता है, ना तो जीवात्मा मरता है। देखो, इसीलिए आई नेवर डाइज। जो सत्य है वो मरता नहीं, जो है ही नहीं वो भी नहीं मरता। कितनी सिंपल बात है, उसी को लेकर के फंसे हुए हैं। जन्म मृत्यु प्रहीणोऽसौ इति वेदांत डिंडिमः। प्राणो नाहम अहम देवः प्राण साक्षीति निश्चयात् क्षुत् पिपासोपशांति स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। तो हमने अपने देहात्म भाव का त्याग किया। अब आते प्राण में। प्राणो नाहम अहम देवः। अब देखो, योगी कहते हैं कि प्राण निकल गए तो मनुष्य मर जाता है, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। इससे बढ़कर के और गलत कोई बात नहीं हो सकती। उपनिषद में स्पष्ट आता है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती यस्मिन एतो उपाश्रितौ। हम जिंदा है इसीलिए सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे इसलिए जिंदा नहीं है। देखो, और सांस इनर्ट है, उसमें ज्ञान नहीं है। इसीलिए प्राणो ना हम अहम देवः। हम इस प्राण को नियंत्रण करने वाले हैं। तो नियंत्रण करने वाला नियंत्रित से अन्य होता है। नियंत्रित वस्तु जड़ होती है, नियंत्रण करने वाला चेतन होता है। इसीलिए नाम प्राणो ना हम अहम देवः प्राण साक्षीति निश्चयात्। और हम अपने प्राण के आवागमन को जानते हैं, समझते हैं। और यदि ये हमने समझ लिया तो क्या होगा? क्षुत् पिपासोपशांति स्यात्। फिर हम खाना पीना को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। देखो, हमेशा एक ही विचार, क्या है खाने को, क्या है। इसीलिए बुढ़ाओ लोग घर में रहते हैं ना, उनको एक ही विचार है जिंदगी भर, खाना खाना खाना। देखो, खाने के बारे में जो भगवद गीता में आता है ना, सात्विक राजसिक तामसिक, इस चक्कर में मत पड़ो। फिर क्या समझना है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक बता दे। खाने के पहले खाने के बारे में विचार नहीं आना चाहिए। खाते समय एंजॉय करो, खाने के बाद भूल जाओ क्या खाया था। नहीं तो उस दिन हम आपके यहाँ आए थे ना, आपने वो बनाया था, वो आज बनाओ। माने इतने सालों तक दिमाग में वो कचरा भरा हुआ था। एम्प्टी योर माइंड। देखो, इसको देख करके हमको ये अंग्रेज लोगों का जीवन अच्छा लगता है। उनके घरों में किचन होता ही नहीं, झंझट ही खत्म हो गई। बच्चों को बचपन से ही मैकडोनाल्ड, या तो मुझे नाम पता नहीं क्या क्या भयानक नाम है, मैकडोनाल्ड मालूम है क्योंकि वहाँ मैं जाके टी लाटे पीता हूँ, बाकी जगह कुछ पता नहीं। तो बस वही जा करेंगे बचपन से, ठंडा खाना खोलेंगे, खा लेंगे, आराम से खाते हैं। हमको गर्म क्यों नहीं है, अब तुम गर्म हो जाओ ना, हो जाएगा। देखो, तो क्षुत् पिपासोपशांति स्यात्। खाना पीना भूख धीरे धीरे उससे हम उपरत हो जाएंगे। जो लोग ये उपवास करते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने के बारे में सोचते हैं। एक ने डिक्लेयर कर दिया, अब मैं मंदिर में जगह आया हूँ और वहाँ बताया है पंडित जी ने एकादशी करनी चाहिए, अब मैं एकादशी करूँगा। दशमी आ गई है। अब दशमी के दिन से इनको ग्रह लगना शुरू हो गया। कल एकादशी है, तो ऐसा करते हैं आज कल का कोटा खा लेते हैं। खा लिया, दूसरे दिन एकादशी। एकादशी को क्या खाना चलता है? साबूदाना खिचड़ी,
आपको एकादशी आराम से करनी है, दक्षिण भारत में चले जाओ, चावल छोड़ के सब चलता है। चावल वो भी सफ़ेद, पीले चावल चल जाते हैं, डोसा इडली चल जाता है चावल का बना हुआ, सफ़ेद नहीं खाना। वो एकादशी बढ़िया होती है। और बढ़िया एकादशी करनी है, गुजराती मारवाड़ी के यहाँ चले जाओ, आहा मज़ा आ जाता है खाने का। तो केवल नाम है उपवास, खाने का ही चिंतन चल रहा है। तो जब हमारे दिमाग से खाना क्या, फिर इससे निकल जाओ, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। कैसे विचार करते हैं मालूम, खाने पीने के बारे में एक दो दुराग्रह आपको बता दें। हमको कौन क्या कैसा खाता है, इसके बारे में विश्लेषण करके इवैल्यूएशन करने के लिए भगवान ने अपॉइंट नहीं किया है। लेकिन ये जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनको नॉन वेजिटेरियन लोगों के प्रति ऐसी घृणा होती है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। पूना में कई साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रेवरेंस फॉर लाइफ। ये जो दादा वासवानी का केंद्र है ना, उनकी तरफ से हमको भी बुलाया था। अब 3 दिन की थी, बोले आपको आखिरी दिन सबको समराइज़ करके बताना है कॉन्फ्रेंस का क्या कंक्लूजन है। तो 3 दिन मुझे सुनना पड़ा। तो फिर तीसरे दिन मुझे कहा, माँ जी आप बोलिए, आप। हमने शुरू कर दिया। मैंने अपनी प्रार्थना बदल दी है। मैंने भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये भगवान अगले जन्म में मुझे कद्दू बनाओ, हार्ड मांस का चक्कर नहीं। कारण क्या, पिछले 3 दिन मैंने यही सुना है, नॉन वेजिटेरियन खराब होता है, ये होता है, और इतना भयानक। एक आदमी तो इतने हद पर गया, कहता है When I see a non-vegetarian person walking around, I feel he is a mobile graveyard of the dead animals। और बाकी बेवकूफ़ ताली बजा रहे। अब किसके खाने पर कमांड करने के लिए, कमेंट करने के लिए हमको किसी ने अपॉइंट किया है क्या? अध्यात्म का तात्पर्य दुनिया को इवैल्यूएट नहीं करना है, उसी में लग जाते हैं। जब तक कि वो आपको काट के नहीं खाते तब तक ठीक है। इसलिए क्षुद्र पिपासोपशांति स्यात्। अब आगे कहते हैं, मनो नाहम अहम देवः मनस्साक्षीति निश्चयात् शोकमोहापहानि स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक कोश को हटा रहे, देह को हटा दिया, अब प्राण को हटा दिया, और उसके जो कारण होते हैं, उसके कारण जो भूख प्यास है उसको हटा दिया। अब आते हैं मन में, मनो नाहम अहम देवः, मैं मन को प्रकाशित करने वाला प्रकाश हूँ। मन साक्षित निश्चयात्, मन का साक्षी हूँ। माने क्या, मन केवल सुख दुख को प्रतीत कराने का यंत्र है। देखो, मन में केवल 2 ही बातें हैं, द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, यही तक है। लेकिन उसके साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होना, ये संसारी है। यहाँ बताते हैं मनो नाहम, हम जब मन नहीं है फिर क्या है, मन को प्रकाशित करने वाले हैं हम आए। तो जो मन को प्रकाशित करने वाला क्या होगा, मन ने कहा ये दुख है, जाना, और उसके साथ तादात्म्य किया तो दुखी पैदा हो गया। मन ने जाना ये लाभ है, उसके साथ तादात्म्य किया तो वहाँ एक व्यक्ति का जन्म हो गया। इसीलिए मनो नाहम अहम देवः मन साक्षित निश्चयात्। तो ये साधना कैसी करनी है, शोक मोहापहानि स्यात्। जीवन में सुख दुख आएंगे, लेकिन सुख दुख के कारण सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म नहीं होगा। ये महत्व की बात है। सुख दुख यदि आते ही नहीं तो आप मुर्दे हो, मुर्दे को सुख दुख नहीं होते।
देखो, तो ये सुख दुख आने के पश्चात उसके द्वारा प्रभावित होना या नहीं होना, ये स्वातंत्र्य भगवान ने हमको सबको दिया है। इसीलिए स्पष्ट समझ लो, सुख दुख का कारण एस्टैब्लिश हो सकता है। मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी सिद्ध हो सकता है, लेकिन मैं दुखी अपने चॉइस से हो रहा हूं। एक्सरसाइज योर फ्रीडम। सुख दुख आने दो, लेकिन व्यक्ति सुखी दुखी अपने चॉइस से होता है। देखो, पहले ऐसा होता था, आजकल बंद हो गया, फिर भी चलता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। जब आप जाते हो ना, तो एक लंबा फॉर्म हाथ में देते, इमिग्रेशन फॉर्म। उसमें दुनिया भर के प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर केवल 2 है, येस एंड नो। कोई आपको थीसिस नहीं लिखना। तो वहाँ लिखा है आप ठीक से ठीक करो और निकल जाओ। वहाँ लिखा है आर यू ए मेंबर ऑफ एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, येस नो। अब नो करो, दे विल नॉट ऑब्जेक्ट। आर यू कैरिंग डेडली वेपन्स ऑन योर पर्सन, येस नो, नो कर दो। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने हमको इमिग्रेशन फॉर्म दिया था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। ये अनित्य दुख से परिपूर्ण जगत में तुम प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न पूछा था, क्या तुम दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया था हाँ या ना। जिन्होंने हाँ कहा उनके पीछे दुखों की लाइन लगी है। जिन्होंने दुखी होने से इनकार कर दिया है, दुख दुखी होकर चले जाता है। इससे सिंपल साधना क्या हो सकती है? दुख किसके जीवन में नहीं आते? मुर्दे को छोड़ करके सबके जीवन में दुख आते। इसीलिए मनो नाहम अहम देवा मनस साक्षी निश्चयात्। और मन में जिस वस्तु ने प्रवेश किया है और उस वस्तु को हमने महत्व दिया है, तब जाकर के सुख दुख का प्रभाव हम पर होगा और हम सुखी दुखी होंगे। मन में जिस वस्तु ने प्रवेश किया है उसको हमने महत्व नहीं दिया, तो हम फिलोसोफर बनेंगे। देखो, एक जगह आया थी, एक खबर आई थी, एक ऐसा लड़का जो उससे मोटरसाइकिल चला रहा था और ठोक दिया, कहीं मोटरसाइकिल टूट गई और वो भी वहाँ मर गया। आजकल के बच्चे, इनको कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी होते हैं, कैसे भी होता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है अपना देश। नहीं, हम जो बता रहे हैं ना, या आपके लड़के की बात, मेरे लड़के की बात है, एकदम फिलोसोफर गायक फिलोसोफर पैदा हो गया। जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। देखो, ये महत्व को कैसे हटावे, समझ लो। वस्तु जैसे कांटा पैर में गया, ये समझ में आता है, पैर सॉलिड है, कांटा सॉलिड है। दुनिया मन में कैसी प्रवेश करती है? वैसी ही जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में प्रवेश करता है। इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस। तो जहाँ हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। और फिर जहाँ हमने यदि महत्व दिया है, हमको ही उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा। नोबडी कैन डू इट फॉर अस। तो साधना क्या हो गई? अपने मन को जीतने की। दुनिया को ज़्यादा महत्व मत दो, महत्व देना है अपने मन की शांति को, जिसके कारण मन में विक्षेप आते, भागो। किसी को सुधारने का प्रयत्न मत करो। हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे कोई पदार्थ हमको एलर्जी के कारण सूट नहीं होते, वैसे ही दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो सकती। तो उनके प्रति इंडिफरेंट रहना, यह बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। We don't have to please everybody.
लेकिन उनको क्या लगेगा, दैट इज देयर चॉइस। अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो ये सब भावना का चक्कर है। देखो, हम ही भावना करते हैं, कोई हमसे प्यार करता है, कोई नहीं करता है, ये सब बकवास है। अपने मन के शांति को शोक मोहापहानिस्यान इति वेदांत निंदिमः। आगे आगे बुद्धि, बुद्धिर्नाहम अहम देवः बुद्धि साक्षीति निश्चयात् कर्तृभाव निवृत्ति स्यात् इति वेदांत निंदिमः। बुद्धिर्नाहम अहम देवः, मैं बुद्धि नहीं हूँ, बुद्धि का प्रकाशक हूँ, बुद्धि का साक्षी हूँ, और इसीलिए कर्तृत्व भाव निवृत्ति, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो मैं का चक्कर है ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। हमारे बम्बई के एक बड़े संत निसर्गदत्त महाराज, आपने नाम सुना होगा, उनका ये सिद्धांत हमको बहुत अच्छा लगता है। वो कहते थे, ऑलवेज यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू टॉक। वो मराठी में बोलते थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती। पैसिव वॉइस माने क्या, माने कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग नहीं। अब इंग्लिश नहीं समझ में आता, संस्कृत समझ में नहीं आता, आकाश से टपके खजूर पे लटके। अब क्या करें। पैसिव वॉइस का मतलब है, इसमें कर्म करने वाले का महत्व नहीं है, कर्म का महत्व है। एक्टिव वॉइस में, कर्तरी प्रयोग में मैंने ये किया, मैंने वो किया, और पैसिव वॉइस में अरे यार काम हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं है। तो यदि जीवन में अपने कर्तृत्वाभिमान से हट जाना है तो इतना ही अभ्यास करे, मैं को जरा घटाओ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, अरे हू केयर्स। तो कर्तृत्व भाव निवृत्ति स्यात् इति वेदांत निंदिमः। देखो महाराज, ये जो कर्तृत्व मैं इसको शांत करना है। कैसे शांत करना है, ध्यान से सुनना। मनोमय कोश तक हम तो वेदांत के सिद्धांत को लेकर के आ रहे हैं। बुद्धि में आकर के यही बुद्धि हमको वेदांत के सिद्धांत को नष्ट करके गुलाम बनाती है। देखो, इसलिए हम बता रहे, बुद्धि एक ऐसा चक्कू है कि जिसके दोनों साइड से धार है, अपने को भी मारेगी, दूसरे को भी मारेगी। तो क्या करे, तर्कताम माँ कुतर्कताम, बुद्धि के द्वारा तर्क से विचार करें, लेकिन वो तर्क जो है शास्त्र सम्मत हो, अपने मर्जी से नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये बुद्धि का त्याग करना, इसके लिए क्या साधना बताते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। मैंने किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, इस चक्कर से अपने आप को बचावे। कैसे बचावे, जो तारी राय सो मारी राय, हरि कृपा से सब कुछ हो रहा है। सफल हुआ तो हरि रिस्पॉन्सिबल, असफल हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल, आपको 2 टाइम की रोटी मिल जाती है। कर्तृत्व भाव निवृत्ति स्यात् इति वेदांत निंदिमः। अब ये 4 कोश निकल गए, अब 5वां कोश आता है। नाज्ञानम स्यामहं देवः अज्ञान साक्षीति निश्चयात् सर्वानर्थ निवृत्ति स्यात् इति वेदांत निंदिमः। न अहम अज्ञानम, मैं अज्ञान नहीं हूँ, फिर अज्ञान का साक्षी देव प्रकाशक हूँ। अब देखो, ये क्या है आप जानते हैं क्या? मैं नहीं जानता। तो ये क्या है, ये मैं नहीं जानता, माने ये वस्तु को भी नहीं जानता, वस्तु का ज्ञान भी नहीं है, और ये मुझे नहीं मालूम, इस मैं को भी मैं जानता हूँ। माने जो त्रिपुटी का प्रकाशक है, ज्ञान की त्रिपुटी में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय 3 होते हैं।
इन तीनों का जो प्रकाशक है, इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए न अहम अज्ञानम स्याम देव अहम देवः अज्ञान साक्षी निश्चयात्। देखो महाराज, इसको हमने सिंपल शब्दों में बताया। जिस अनुभूति में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो हम हैं। माने सुख का अनुभव हो रहा है, सुखी नहीं। दुख का अनुभव हो रहा है, दुखी नहीं। तो फिर कौन है? हम सुख दुख के प्रकाशक, उसके द्वारा प्रभावित नहीं है। ये सिद्धांत है। प्रकाशक कभी भी प्रभावित नहीं होता। जैसे ये लाइट ले लो, लाइट प्रकाशक है हम सबके। यहाँ कितने लोग हैं इसका प्रभाव लाइट पर नहीं पड़ता, और दो चार खड़े हो जाए तो भी उसको बोझा नहीं होगा। सब निकल जाए तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या सीखना है? प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। अब देखो अपने आप में, आंखें रूप रंग को देखती है, प्रभावित नहीं होती। श्रवण शक्ति सभी को सुनती है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन सुख दुख को जानता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। मैं सुख दुख को प्रकाशित करता है लेकिन सुखी दुखी नहीं होता। और मैं ये सब अज्ञान का जो कार्य है इसको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अज्ञानी नहीं हूँ। धीरे धीरे इन पंचकोशों से मुक्त होना, यही वेदांत की साधना है। तो हम आपको एक सिंपल टेक्निक से बताते हैं। बताया होगा तुमको, याद नहीं, सुन लो एक बार, रिपीट हो जाएगा। दुनिया को प्रपंच कहते हैं। ये प्रपंच ऐसा ही है। अब प्रपंच का अर्थ क्या है? पांच का विस्तार। पांच ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पाँच 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 पाँच। इसीलिए हाथ की उंगलियां भी 5। बाकी किसी जानवर को 5 उंगली नहीं होती, इसी जानवर को 5 उंगली होती। अब ये किस लिए दी है हमको? ध्यान करने के लिए। ध्यान देना है, करना नहीं। तो एक 5 उंगली क्या बता दिए? पंच। छोटी उंगली है अन्नमय कोश, जो अभी हमने पढ़ा, ना हम देहो, अन्नमय कोश। फिर दूसरा है प्राणमय कोश, इसमें आपकी वेडिंग रिंग डालते हैं ना, ये प्राणमय कोश। उसके बाद ये लंबी उंगली जो है ये है मनोमय कोश। अब सवाल ये आता है, ये देह किसका है, प्राण किसके है, मन किसका है? मेरा। ये मैं जो है ये विज्ञानमय कोश है। अब ये जब मन के विकारों के साथ तादात्म्य करता है तो मैं सुखी मैं दुखी पैदा हो गया। ये मैं जब प्राणमय के साथ तादात्म्य करता है तो मैं भूखा मैं प्यासा हो गया। ये मैं जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो मैं स्त्री मैं पुरुष मैं लंबा मैं चौड़ा हो गया। और ये बोझा, 3 बोझे, देहा, प्राण और मन, इसका बोझा ढोते ढोते ये मैं थक जाता है। जब ये बोझा ढोता है तो हमारे हाथ की डिज़ाइन कैसी होती है? ये 3, इसके साथ ये मैं मिल गया। अब जो किसी भी वस्तु का बोझा होता है हम उसको उतारना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? ये मैं धीरे धीरे सत्संग में बैठ करके मनोमय कोश का त्याग कर दिया, प्राणमय कोश का त्याग कर दिया, अन्नमय कोश का त्याग कर दिया और आनंदमय कोश में प्रवेश किया।
तुसी बोलते रहो असी सोवांगे। ऐसा क्यों होता है मालूम है? इसका एक ही कारण है, हम इस आत्मचिंतन के अधिकारी नहीं है। जो जिस कार्य का अधिकारी नहीं होता वो वहाँ टिक नहीं सकता। हम भले आके बैठे, देखो यदि अधिकारी होगा, जैसे उदाहरण से समझ लो, हम ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक बार अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में हम ये मैनेजमेंट लोगों के साथ नाटक कर रहे थे, तो उनको हमको एक सिद्धांत बताना था कि हाउ स्मॉल लिटिल थिंग्स डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ आवर माइंड। दैट वाज द सिंपल टेक्निक आई हैड टू टीच देम। तो पूरा हमने नाटक तैयार हो गया, सब नेकटाईधारी बैठे थे। हमने एक नौकर को बता दिया था, देखो हमारा जब शुरू हो जाएगा सत्संग, बीच में आ जाना, मैं तुमको डांटूंगा, फिर भी तुम डटे रहो और कहोगे स्वामी जी आपने जो पैसे दिए थे मैंने वो काम कर लिया, इतने पैसे हैं, बाकी वापस गिन लो। तो मैं कहूँगा बाद में देखेंगे, नहीं अभी गिन लो, बाद में कहोगे मैं पैसा खा गया, अभी गिनो, फिर मैं तुमको डांटूंगा, लेकिन तुम हल्ला मत, वही नहीं अभी गिनो। फिर मैं तुमसे गुस्सा करके गिनना शुरू करूँगा। पूरा नाटक तैयार। जैसे शुरू हो गया सत्संग, तो थोड़ी देर में वो लड़का आया, जैसा प्लान किया था वैसा हुआ। फिर मुझे वो नोट गिनने हैं, मैंने गिनना शुरू कर, उसकी तरफ देखता हूँ गुस्से से, गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 8। गलती कर दी मैंने जब जानबूझ करके। जैसे मैंने गलती कर दी, स्वामी जी आई थिंक यू आर काउंटिंग रॉन्ग। हमने कहा मैंने तुमको पैसे गिनने के लिए कहा था क्या? कोई भी आदमी कहीं भी पैसा गिन रहा हो, देखने वाला गिनती कर देगा, है ना? ये दुनिया में आपको चारों तरफ खुशी ही खुशी है, आंखें चाहिए देखने की। देखो, तो ये जो मैं है, इस मैं को देह से अलग करना है, प्राण से अलग करना है, मन से अलग करना है। अलग फिर कहाँ जाएगा ये? फिर ये आनंदमय कोश में वापस आ गया। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और ये ज्ञान मुद्रा में क्या है? अब इस मैं का ना तो मन के साथ, प्राण के साथ, बुद्धि के, शरीर के साथ तादात्म्य है, और इसीलिए आनंदमय कोश में हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो रोज रियलाइजेशन है। रात को हम जब सोते हैं ना, तो सोने के पहले क्या करेंगे? अपने फ़ोन को मेंस को लगा देंगे, ताकि रात भर वो चार्ज हो जाएगा। सुबह उठने के बाद फिर व्हाट्सएप का धंधा शुरू करेंगे, फॉरवर्ड, और वो करते करते पूरी बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर उसको लगाएंगे और फिर अपना उठने का सोचेंगे। उसी प्रकार से रात भर हम सोते हैं तो हमारी बैटरी प्रभु के साथ चार्ज के लिए लग जाती है, और सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश। कोई कहता है क्या 4 घंटे 8 घंटे सोने के बाद मैं थक गया था? क्यों? परमात्मा के साथ एक थे हम। और फिर जैसे फ़ोन को देख करके वैसे ही फिर नींद तो हो गई, फिर वही बिस्तर पर वहाँ दोषा हो रहा है, पहले इधर पलटी मारी, फिर उधर पलटी मारी, दुनिया भर के अनावश्यक विचार करते रहे, जिसको कहते हैं वूल गैदरिंग, कीप ऑन गैदरिंग वूल। और ये करते 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 सब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आलस, अभी मन नहीं कर रहा उठने का, कैसा करेगा? बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। देखो संतो, इसीलिए ये जो मैं है, इस मैं को इन तीनों से अलग करना है। किससे अलग करना? पहले देह से। देह से अलग हो जाएंगे, उतनी ही मात्रा में प्राणों से अलग होंगे, माने भूख प्यास को लेकर के परेशान होना बंद करेंगे।
और फिर उतनी ही मात्रा में मन से अलग हो गए, माने सुख दुख का अनुभव होगा, सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म नहीं होगा। इसका क्या हो गया? अब ये आनंदमय में प्रवेश कर चुका है। ये है वेदांत की आध्यात्मिक साधना। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु परेण नाकम निहितम गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। करना नहीं है, त्याग देना है। नाज्ञानं स्यामहं देवः अज्ञान साक्षीति निश्चयात् सर्वानर्थ निवृत्ति स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। फिर गहरी नींद में हम वास्तविक होते हैं परमात्मा स्वरूप, लेकिन वहाँ हमने अपने आप को अज्ञानी समझ लिया। इस गलती का त्याग कर देना है। न अज्ञानम स्याम अहम देवः अज्ञान साक्षीति निश्चयात्। तो मैं किसी को नहीं जानता, तो इस अज्ञान का प्रकाशक भी मैं ही हूँ, और इसीलिए हमको अपना अनुभव मैं हूँ या मैं नहीं हूँ इस ऑप्शन के साथ नहीं होता। जगत में हर चीज़ का अनुभव ये ऑप्शन होता है। आई नो, आई डू नॉट नो, आई वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट, आई लाइक, आई डू नॉट लाइक। ये ऑप्शन नहीं है अपने स्वरूप के बारे में। ये जो नॉन ऑप्शनल प्रेजेंस है, ये अपना स्वरूप है। सर्वानर्थ निवृत्ति स्यात्। यदि हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं, सभी अनर्थ हमेशा के लिए शांत हो गए। अब कोई अनर्थ हमारे जीवन में परेशान नहीं करेगा। अहम साक्षीति यो विद्यात् विविच्चैवं पुनः पुनः स एव मुक्तो सौ विद्वान् इति वेदांत डिंडिमः। तो अहम साक्षी इति यो विद्यात्, जिसने अपने साक्षी स्वरूप को पहचाना है। अब यहाँ मैक्सिमम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको नहीं करना है। पहली गलती ये है, हर एक देह में जीव अलग है, पहली गलती। और उसके बाद हर एक देह में साक्षी अलग अलग है, दूसरी गलती। साक्षी अनेक नहीं होते, एक ही है। जीव अनेक नहीं होते, जीव है ही नहीं, अनेक कैसे होंगे? देखो, यदि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, घर जाने के बाद एक बड़ा परात लेना, परात में एक कटोरी में थोड़ा पानी रख लेना और ऊपर बल्ब रखना। उसके बाद देखना वो कटोरी के पानी में प्रतिबिंब पड़ेगा। अब दूसरी कटोरी रखना, उसमें पानी रखना, दूसरा प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे 3-4 बार कर लिया। फिर कोई भी एक कटोरी में इतना पानी डालो, इतना पानी डालो कि सब कटोरियाँ उसके अंदर में डूब गई। तो जितने अनेक प्रतिबिंब थे वो सब एक हो जाएंगे। देखो, अहर अहर ब्रह्म गमयति। दिन भर में तू मैं तू ये करेंगे वो करेंगे, अलग अलग है। तो गहरी नींद में मैं तू गायब, लेकिन चेतना रहती है, जीवन रहता है, व्यक्ति नहीं रहता। तो ये जो व्यक्ति का जन्म है वो देहात्म भाव के पश्चात होता है। देहात्म भाव के अभाव में भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं, वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए अहम साक्षी थी यो विद्यात्। तो मैं साक्षी हूँ, इसका तात्पर्य ऐसा नहीं मैं तो भैया साक्षी हो गया, तुम्हारा क्या हाल है, अभी तो नहीं बना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। साक्षी केवल एक ही होता है। अभी हम गए थे गुडनहल्ली, मधुसूदन साई, उनका बहुत बड़ा आश्रम है, हमसे बड़ा प्रेम है। हम गए थे, वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था वन वर्ल्ड वन फैमिली। 100 दिनों से वो कार्यक्रम चल रहा था, सत्य साई बाबा के 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में।
अब काफ़ी लोगों को बुलाया था, हमको भी बुलाया था हिंदुओं की तरफ से। तो उन्होंने हमको बोलने को जब कहा तो इतने लोग हैं, 15 मिनट 10 मिनट मैं जितना भी दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको जब बताया हमने शुरू कर दिया, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हाँ, पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, लाइफ एक है। लाइफ अनेक नहीं है। लाइफ के बाद फिर मन भी एक है। सभी मन की वही समस्या है, अलग अलग नहीं है। तो जहाँ हम अनेकता से हट करके एक के तरफ मार्च करना शुरू करेंगे, तब पता चलता है अनेकता में भी एक ही सामान्य तत्व है। यह जो वेदांत का सिद्धांत है वही इस सत्य को प्रकाशित कर सकता है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। इसीलिए हमारे यहाँ सुभाषितों में जो आता है ना, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा, लघुचेतसाम जिनका दिल चूहे का है वो विचार कर, ये मेरा ये तेरा। और उदार हृदयानाम तु जिनका दिल बड़ा है, उदार है, वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व हमारा ही एक कुटुंब है। इस प्रकार से अहम साक्षीति यो विद्यान विविच्यैव पुनः पुनः। तो यह साक्षी पर हेड वन नहीं होता, एक ही तत्व सब में प्रकाशित हो रहा है। स एव मुक्तो सौ विद्वान। इस तत्व को जो जानता है वही मुक्त है। इस प्रकार वेदांत का उद्घोष है। यहाँ तक आने के बाद और क्या बचा है? ना हम माया न तत्कार्यम न साक्षी परमोस्म्य हम इति निःसंशय ज्ञानात् मुक्ति वेदांत निंडिमः। ना हम माया न तत्कार्यम, ना तो मैं माया हूँ ना तो उसका कार्य हूँ, न साक्षी हूँ। देखो, फिर मैं साक्षी इसलिए कहता हूँ कि उस आपका ध्यान उधर है, मेरे दृष्टि से अन्य कुछ है ही नहीं। मैं जब बाएं हाथ को देख रहा हूँ तो मैं साक्षी हूँ क्या? देखा गया और देखने वाला एक ही है ना। देखो, तो ये जो साक्षी की प्रक्रिया बीच में आती है, ये स्टेप बाय स्टेप हमको ले जा रहे हैं। ये आखिरी में कहते हैं ना हम माया न तत्कार्यम न साक्षी देन परमोस्म्य हम। मैं इन सब का आधार, सबको प्रकाशित करने वाला यही अपना स्वरूप है। इति निस्संशय ज्ञानात्। इस ज्ञान में कोई भी संशय ना रहे, यही इसी को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति माने कहीं जाना नहीं, स्वर्ग में जाना है इत्यादि, ये सब बकवास है, उससे कोई मतलब नहीं। इति वेदांत निंडिमः। जितनी जितनी सूक्ष्मता से हमारी विचार की धारा चलेगी ना, उतनी सूक्ष्मता से हम चिंतन करने में माहिर हो जाते हैं। जो चिंतन करता है वो चिंता नहीं करता, जो चिंतन करता है वो रिएक्शन नहीं करता, जो चिंतन करता है जो हमेशा अलर्ट रहता है, जो चिंतन करता है वो कभी बोर नहीं होता, जो चिंतन करता है उसको अकेलापन महसूस नहीं होता। हमको यदि ये रोग हो रहे हो तो हम चिंता कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे। ना हम सर्वम अहम सर्वम मयि सर्वमिति स्फुटम ज्ञाते तत्वे कुतो दुःखम इति वेदांत निंडिमः। इसीलिए ना तो मैं सब कुछ हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ में कुछ भी नहीं है। पानी कहता है मैं ही समुद्र हूँ, मैं ही लहर हूँ, मैं ही बादल हूँ, मैं ही वर्षा हूँ, लेकिन मुझ में कुछ नहीं है। देखो, ज्ञाते तत्वे,
जब हमने अपने स्वरूप को समझ लिया है, पहचान लिया है, ज्ञाते तत्वे कुतो दुखम, कहाँ दुख होगा? तो दुख का एक ही कारण है, हमने अपने आनंद स्वरूप को पहचाना नहीं। अपने आनंद स्वरूप को पहचानो, यही अध्यात्म है। उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है? इफ somebody makes a mistake and asks you how are you, don't take a revenge, बैठो और शुरू कर दिया। देखो, ये मैंने, आप ही सब हमारे गुरु हो, आपसे ही सीखा है। हमारी दिल्ली की एक पंजाबी अम्मा, वो मेरी गुरु है। मैं उनके यहाँ गया, पूछा अम्मा कैसी हो? उसको मिल गया बकरा, बैठो स्वामी जी तुझे, शुरू हो गया। आज सुबह जब मैं उठी ना नींद से, बिस्तर से पैर नीचे ही रखा, पैर में ऐसी मोच आ गई और उसका डिस्क्रिप्शन हाथ धूल लगा करके इतना लाइवली था कि मुझे सब होने लग गया। अपने दुख का बखान कभी मत करना। कितना भी दुख हो उसको निगल जाओ। जो अन्य की सिंपैथी चाहते हैं वो अहंकार की पराकाष्ठा होती है। नो सिंपैथी, लिव इन द डिग्निटी ऑफ डिविनिटी। तब जाकर के हमने वेदांत का अध्ययन किया है। तो ना हम सर्वम अहम सर्व मयि सर्वम इति स्फुटम, इसीलिए मैं ये मैं वो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मैं है तो मेरे पिताजी है, मैं है तो मेरी माँ है, मैं है तो मेरी पत्नी है, मैं है तो मेरे बच्चे हैं। मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो, तो ये जो मैं है इसको हमको समझना है। ना हम सर्वम, ये दुनिया नहीं, फिर मैं सर्वम, सब कुछ मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। इति स्फुटम ज्ञाते तत्वे कुतो दुखम। अब हमको यदि अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो गई तो उसके क्या लक्षण है? देखो, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ ना तो वो आपकी पर्स देखते हैं, और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास जाओ तो आपकी पल्स देखते हैं। इसी प्रकार से ज्ञाते तत्वे, हमने अपने स्वरूप को पहचाना है। उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण है कुतो दुखम, जीवन में दुखी आदमी हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, भले दुख आ जाए, लेकिन दुखी होना नहीं होना ये चॉइस हमको भगवान ने दिया है। एक्सरसाइज योर चॉइस, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। ये बहुत बड़ी साधना है। देखो, ना हम सर्वम अहम सर्वम मयि सर्वम इति स्फुटम। देखो, तो जैसे एक बार मैं पानी के पास गया और पानी को कहा, पानी भैया, पानी भैया। बोले क्या है भैया बताओ। ये समुद्र के रूप में तुम बड़े डरावने लगते हो यार, डूबने का डर लगता है, लेकिन लहरों के रूप में मज़ा आता है। अब पानी मुंह फाड़ के बोल रहा था, महात्मा जी माफ़ करना, ये समुद्र क्या होता है और लहरें क्या होती है? समुद्र मालूम नहीं आपको, बहुत गहरा होता है। अब पानी को समुद्र गहरा होता है, ये कैसे समझ में आएगा? देखो, इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए ये वो मैं और मोर तोर तय माया, ये माया का चक्कर खत्म हो जाएगा। फिर ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। सबके साथ उतनी सहजता से जीते हैं हम जितना हम अपने साथ सहजता से रहते हैं। देखो, धीरे 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 हम अपने छोटे व्यक्तित्व को डिसॉल्व कर डालेंगे।
और उसके बाद जो जो विशेषताओं के साथ हम इस दुनिया में घूमते थे वो सभी की सभी विशेषताएं धीरे धीरे हटा दी है। फिर आपको समझ में आएगा अध्यात्म का तात्पर्य निर्विशेष सत्ता। ये निर्विशेष सत्ता हमारे हर एक का अनुभव होता है गहरी नींद में। वहाँ हम पति नहीं, पत्नी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, भारतीय नहीं, अभारतीय नहीं, कुछ भी नहीं, होती जरूर है। इस अनुभूति में जगत में रहते समय रहना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। अभी हम जब जीते हैं हमेशा विशेषता के साथ, रिमेन एज नोबडी। एक बार मालसर में नर्मदा जी के किनारे हमारा कैंप था। वहाँ हमने इस नोबडी पर शायद ज़्यादा विस्तार से बताया होगा। तो एक हमारे गुज्जू महात्मा जी, उन्होंने मुझे बोले, स्वामी जी मैंने आपका सुना, पहले भी सुना था, इसलिए मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड देना चाहता हूँ। दे दो विजिटिंग कार्ड, मिस्टर नोबडी, फोन नथिंग, एड्रेस नथिंग, लीव्स नथिंग, एक्टिविटी नथिंग। ही एक्सपेक्टेड आई विल कॉमेंट। देखा, मैंने फाड़ के फेंक दिया। क्या? नथिंग। नथिंग नथिंग। ये बोलना नहीं, ये जीना है। नहीं तो वेदांत पढ़ लिया और चले गए इमिग्रेशन ऑफिस क्यू में, तुम्हारा नाम क्या है? नाम रूप मिथ्या। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? अनमॉर्न अजोपी सन्नव्य आत्मा। यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं आया, ये यहाँ है। बोलेगा पागल खाने में भेजो इसको। दुनिया में रहना है तो दुनिया की भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन अपनी निष्ठा अपने स्वरूप में रहे। नहीं तो हम कार्टून बन जाते हैं दुनिया में। इतने सहज रहो, किसी को कल्पना भी ना आवे कि हम इस अध्यात्म के मार्ग पर हैं। हमको दिखावा नहीं करना है। इसीलिए ज्ञाते तत्वे कुतो दुःखम। तो यदि हम अपने स्वरूप के पास है तो उसके क्या लक्षण है? एक लक्षण ये है, कुतो दुःखम। हम दुखी होना बंद करेंगे, दुख होगा ही नहीं। देहादि पंचकोशस्था या सत्ता प्रतिभासते सा सत्तात्मा न संदेहः इति वेदांत डिंडिमः। हम आपको जो बता रहे हैं ना, निर्विशेष सत्ता, वो ये है। देहादि पंचकोशस्था, जगत में हर चीज़ की उपलब्धि भावात्मक होती है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। ये जो है ये है सत्ता, अस्तित्व। तो कहते हैं देहादि पंचकोशस्था सत्ता प्रतिभासते, जो होती है, सा सत्ता आत्मा, वो आत्मा है। देखो, माने देह में परिवर्तन आएंगे लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं आते। फिर प्राण में परिवर्तन आएंगे, सत्ता में परिवर्तन नहीं आएंगे। मन में परिवर्तन आएंगे, सत्ता में परिवर्तन नहीं आएंगे। उसके बाद ये मय में परिवर्तन आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे। और अज्ञान में परिवर्तन आएगा, हम जो कहते हो। इसको पकड़ने के लिए हमने आपको ये सिंपल टेक्निक बताई। निर्विशेष सत्ता माने कुछ बनो मत। हम कैसे बनते हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो लिख करके। हम वहाँ पैदा हो गए थे, फिर बढ़ने लगे, फिर पता नहीं, फिर मैं चला गया, फिर ये हो गया, वो हो गया। इस चक्कर में अपने आप को धोखा मत देना। इसीलिए
किसी के भी भूतकाल के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, अपने बारे में तो बिल्कुल बताना ही नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने मुझे आकर के कहा, स्वामी जी मैंने तो कसम खाई है। मैं खा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मालूम है किसकी? मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मम्मी कहती आप देते नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं आपको। हमने कहा ठीक है, मैं तुमको दे देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन, किसी को मत बताना। बोले नहीं बता। मैंने उसको बता दी। फिर मम्मी के पास गए। आप तो कहती थी स्वामी जी डेट ऑफ बर्थ बताते नहीं। उन्होंने मुझे बता दी, लेकिन ये भी कहा कि किसी को मत बताओ। लेकिन मम्मी को तो बताना ही पड़ता है ना। देखो बच्चे कितने इनोसेंट हो गए। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। फिर उसने कागज़ पर लिख के दिखाया, देखो ये है। उन्होंने तुमको बेवकूफ़ बनाया। कैसे? उन्होंने लिखा 31 अप्रैल। 31 अप्रैल कभी होता ही नहीं। ओ गॉड, स्वामी जी चीट। फिर उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा। स्वामी जी हैप्पी बर्थडे वेन एवर इट इज़। नीचे लिखा लविंग यूअर्स, गेस हु एम आई, और अपना नाम पता नहीं। कितना आनंद है दुनिया में, कैसा दुखी हो सकता है कोई। इसीलिए जिस भी कारण से आनंद प्रकट हो, आप अध्यात्म में हो, मौज में रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। मौज करना ये संसार है, मौज में रहना यह अध्यात्म है। इसीलिए सा सत्तात्मा न संदेहा इति वेदांत निर्णिमा। सत्ता सबको आधार देती है, लेकिन उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं उपादान कारण। सुवर्ण का आभूषण, तो आभूषणों का उपादान कारण सुवर्ण है, और आभूषणों का निमित्त कारण सोनार है। हमने मिट्टी का उदाहरण दिया था ना, मैंने वो मिट्टी का उदाहरण देना बंद कर दिया। यहाँ था, मुझे कोई चॉइस नहीं था। एक जगह हम मिट्टी का उदाहरण दे रहे थे कि समझो हमने मटके में से मिट्टी निकाल दी तो क्या बचेगा। एक बूढ़ा कहते साफ सुथरा मटका। मैंने कहा मैं क्या करूं इसका। जो अधिकारी नहीं होते ना, वो ऐसे ही हो गए। तो ये जो सत्ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हम है। तो सा सत्ता न संदेहा इति वेदांत निर्णिमा। ये सत्ता क्या है? निर्विशेष है। इस पर विशेषता आरोपित करी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें कोई विशेषता निर्माण नहीं होती। देहादि पंचकोशस्था या स्फूर्तिर अनुभूयते सा स्फूर्तिरात्मानैवान्यत इति वेदांत निर्णिमः। सभी पंचकोशों में जो स्फूर्ति है, जो सजीवता है, जीवन है, वह स्फूर्ति, वह चेतना, सा स्फूर्ति आत्मा न अन्यत। तो माने क्या? ध्यान से सुनना। आँखों में दृष्टि आत्मा है, मन में सुख दुख का अनुभव लेने की क्षमता आत्मा है, और बुद्धि में इसको पहचानने की क्षमता आत्मा है, और इनका होना न होना, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जानने वाला अनुभव भी आत्मा ही है। तो एक ही आत्मा के ये औपाधिक अनेक भेद है। इस प्रकार से या देहादि पंच को स्फूर्ति माने ज्ञान। इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म एक पुस्तक है यहाँ, जिसपे इसका टाइटल है नोइंग इज बीइंग। होना और जानना
ये अलग नहीं होता। जहाँ होना और जानना अलग है वो संसार है। वेयर बीइंग एंड नोइंग इज वन, दैट इज गॉड रियलाइजेशन। देखो ये क्या है, ये आप जानते हैं क्या? नहीं। संसार, संसार क्या? मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से हटाओ। आप हो क्या? हाँ हो। आप जानते हो क्या? पता नहीं, हटाओ इसको। तो हम हैं और हम अपने को जानते हैं, इसके लिए अन्य किसी के भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। देखो हमारा सबका सब ज्ञान प्रामाणिक होता है। विषयों का ज्ञान इंद्रियों के प्रमाण से होता है, सुख दुख का ज्ञान मन के प्रमाण से होता है, और लाभ हानि का ज्ञान बुद्धि के प्रमाण से होता है। लेकिन हमारा जो होना है, हम किससे जानते हैं? इंद्रियों से जानते हैं हम है, मन से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं। आप हो क्या? मैं जरा सोच के देखता हूँ मैं हूँ या नहीं। नहीं, होना और जानना एक है। ये वेदांत के विचारों की पराकाष्ठा है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सो श्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते थी। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसके लक्षण क्या है? सहा सर्वान कामान सह आपनोति। उसकी सभी की सभी इच्छाएं युगपत एक ही बार में पूरी हो गई। माने इसके बाद वो, उसके बाद वो, ऐसा चक्कर नहीं रहेगा। वो आप तक काम हो गया। हमारी जितनी भी जागतिक इच्छा है वो सीक्वेंस में होती है। पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, तब जाकर के बढ़िया होगा। पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मार्क आ गए, हो गए शांत? नहीं। अब एडमिशन मिलनी है, एडमिशन के लिए यहाँ अप्लाई, वहाँ अप्लाई किया, एडमिशन मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया, ज्वाइन किया कॉलेज, अब हो गया पूरा? नहीं, अब यहाँ अध्ययन करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो किया, सब कुछ मिल गया, हो गया पूरा? नहीं। अब नौकरी मिलनी है या बिजनेस करना है, शुरू हो गया पूरा? नहीं। अब शादी करनी है, शादी कर ली, हो गया पूरा? नहीं। अब बच्चे होने हैं, बच्चे हो गया पूरा? नहीं। बच्चों की शादी करनी है, ये हो गई शादी है, फिर उनके बच्चे होने हैं, नो एंड। ऐसी कामना की पूर्ति कि जिसके बाद और कुछ होना चाहिए, एक भी संकल्प मन में नहीं आता, उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेतन निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। परमे व्योमन्न माने अपने हृदय आकाश में। हमको इसके बारे में कतई भी डाउट ना हो, और नहीं होता। किसके बारे में डाउट नहीं होता? वो हम है। हमको डाउट नहीं होता हम है या नहीं है इसके बारे में। हम किसी को पूछ सकते, आप उनको जानते हैं क्या? मैं तो नहीं जानता। पूछे, आप जानते हैं क्या मैं कौन हूँ? मैं तो नहीं जानता। हो ही नहीं सकता। इसीलिए यह जो स्फूर्ति है, सत्ता परमात्मा, स्फूर्ति परमात्मा। अभी इसके बाद बताएंगे आनंद जो है, देहादि पंचकोशस्था या प्रीति अनुभूयते सा प्रीतिरात्मा कूटस्थ इति वेदांत जन्यमा। आनंद को हम कर लेंगे, अभी दुखी मत होना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।